जरका चौधरी के वालिद की आमद में चंद घंटे रह गए थे। मोहम्मद सलीम असलम PK 8303 से ईद पर अपनी बेटी के पास आ रहे थे, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। फ्लाइट लैंडिंग से चंद सेकंड कबल ही कराची की मॉडल कॉलोनी की गली में क्रैश हो गई। मेरे फादर तो चले गए, उस हादसे की वजह से मेरी मदर भी चली गई। उस हादसे ने सिर्फ एक इंसान पे इम्पैक्ट नहीं डाला, मेरे घर से तो 2 लोग गए हैं। अलमास बानो ने अपनी बेटी के लिए बहुत से ख्वाब देख रखे थे, जो इस हादसे में चकनाचूर हो गए। उसके बाद जब वो मिल गई बॉडी, उसकी थोड़ी बहुत शनाख्त मौजूद थी, और जब मैंने बॉडी देखी, ज़मीन और आसमान गायब हो गए। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती क्या मेरी बेटी थी और मुझे क्या पकड़ाया इन लोगों ने हाथ में। PK 8303 हादसे को 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस हादसे के नतीजे में हलाक होने वाले मुसाफिरों के ख़ानदानों के ज़ख्म जहां आज भी ताज़ा हैं, वहीं उनका कहना है कि वो अब भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं, जिसके लिए वो अदालतों का रुख कर रहे हैं। PIA ने इस हादसे में हलाक होने वाले हर शख्स के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इदारे के मुताबिक 30 मुसाफिरों के वर्सा ये रकम ले चुके हैं, मगर जरका चौधरी और अलमास बानो समेत कई खानदानों ने ये रकम लेने से इनकार कर दिया है। अभी तो हमें रिपोर्ट का इंतज़ार करना है, तो ये हम नहीं कर सकते। एयर ब्लू के लोगों ने अप्रोच किया हमें, फोकर जो इंसिडेंट था उसके लोगों ने अप्रोच किया हमें, भोजा एयर के कुछ लोगों ने अप्रोच किया, और उन्होंने कहा कि जो गलती हमसे हुई है RDA साइन करके, आप प्लीज़ वो गलती ना कीजिएगा। RDA यानी रिलीज डिस्चार्ज एग्रीमेंट, ये एक तहरीरी वादा है कि मुआवजा लेने वाला हादसे से मुताल्लिक मुस्तकबिल में होने वाले किसी मुकदमे में हिस्सा नहीं लेगा। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ RDA को इंश्योरेंस कंपनी की शर्त करार देते हैं। पाकिस्तान में कैरेज बाय एयर एक्ट जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, उसके अंदर ये लिमिट टू लाइबिलिटी जो है वो असाइन की गई है 5 मिलियन पर पैसेंजर। हमने उसको बढ़वा के 1 करोड़ फी कर दिया। ये फुल एंड फाइनल जो है वो पेमेंट है इन टर्म्स ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी एक रिलीज डिस्चार्ज एक एग्रीमेंट साइन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर लोगों से कराना है, जिसका मतलब ये होता है कि इस हादसे से मुताल्लिक उन्होंने अपनी तमाम लाइबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी। कैरेज बाय एयर एक्ट के तहत एयरलाइंस हादसे की सूरत में मुतासरीन को मुआवजा अदा करती है, मगर फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट मुतासरीन को उस शख्स या इदारे के खिलाफ अदालत में जाने का हक फिर भी देता है जिसकी गलती से हादसा पेश आया हो। इस मामले में RDA, जिसे PIA और हुकूमत ने मिलकर बनाया है, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, PIA और जहाज़ और इंजन बनाने वाली कंपनियों समेत दीगर हुकूमती इदारों को मुतासरीन की जानिब से मुस्तकबिल में किसी कानूनी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ देता है। फ़ारूक उस्मान मुतासरा ख़ानदानों के वकील हैं। गुस्सा कह रहे हैं कि जनाब, जब कानून में लिखा हुआ है कि बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के, और इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका, उन्होंने कहा कि आप ये पैसे देते हुए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवा सकते, तो उसके बावजूद PIA रिलक्टेंट है, वो पैसे नहीं दे रहे। मुतासरा खानदानों का कहना है कि उनके लिए इंश्योरेंस की रकम लेने से ज़्यादा ज़रूरी असल जिम्मेदारान को जवाबदेह बनाना है। तो अगर ये सदका जारिया है कि मैं किसी और के लिए भला कर सकूं, तो मुझे इस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। ये हादसे होते रहेंगे, हम जैसी माएँ जो है वो, उनके बच्चे मार दिए जाएंगे। कब तक, कब ये सिस्टम ठीक होगा? कौन करेगा इसको ठीक? ताहम PIA का मौक़िफ़ है कि वो लवाहिकीन को कानून के मुताबिक तयशुदा रकम से दुगनी अदा करके अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर किरदार अदा कर रहा है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में किसी फ़र्द या इदारे को ज़िम्मेदार करार देने से गुरेज किया गया था, मगर जून 2020 में वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कौमी असम्बली में रिपोर्ट की जो तफसीलात पेश की, उनके मुताबिक हादसे की वजह इंसानी गलती नजर आती थी। बताया गया कि पायलट, को पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एहलकारों ने परवाज़ की बहिफाजत लैंडिंग के लिए ज़रूरी इक़दाम नहीं उठाए। तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट, जैसा कि आपने इस पैकेज में भी देखा, उसका अब भी इंतज़ार है। PK 8303 कराची की मॉडल कॉलोनी के जिना एवेन्यू पर गिरी तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा और ज़मीन पर मौजूद 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत वाक़ हो गई। कॉलोनी के मुतासरा घरानों को भी PIA ने मुआवजा दिया। उसकी तफसील भी हम लेंगे सिद्रा डार से, जिनकी रिपोर्ट अभी हमने देखी। सिद्रा, ये बताइए कि 1 साल बाद आज उन लोगों के हालात कैसे हैं जिनके घरों पर यह जहाज़ गिरा था?
मॉडल कॉलोनी की जिस गली में ये जहाज गिरा था वहाँ की सूरत हाल 1 साल तक काफ़ी बुरी रही। सड़क तो अभी तक तामीर नहीं हुई है, लेकिन जो घर थे जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हुए, उनकी छतों पर इंजन और जहाज़ के विंग कई माह तक रहे, जिसकी वजह से घरों की तामीर भी नहीं शुरू की जा सकती थी और ये घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे, जिनकी तादाद 20-22 बताई जाती है। ताहम PIA ने इन तमाम घरों को कॉम्पनसेट कर दिया है और अब कई माह अपने घरों से दूर रहने के बावजूद ये तमाम लोग अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और अभी तक ये घर तामीर हो रहे हैं। लेकिन हमारी वहां पर कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन पर अभी भी शदीद ज़हनी दबाव है, क्योंकि जहाज की लैंडिंग्स और टेक ऑफ यहीं से होते हैं। तो इस वाक़े के बाद से वो खासे खौफज़दा हैं। हमने उनसे कुछ खुसूसी गुफ्तगू की इस हवाले से। मैं तो खुद ऐसा था कि मैं रात में अगर प्लेन गुजरता तो मैं तो डर के उठ के बैठ जाता था कि ये क्या हो गया, दोबारा तो कोई ये इंसिडेंट नहीं हो गया। मैं तो फिर यंग किड हूँ, तो सोचे जो बाकी लोग यहाँ पे बच्चे और लेडीज़ और लड़कियाँ वगैरह हैं, इनका क्या हाल होता होगा। मेरे अपने एक दोस्त की मदर हैं, उनको जो है खुद हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, क्यों ऐसा था वो खौफ से वो ना एकदम वो जज्बाती हो जाती थी कि क्या हो गया क्या हो गया। सुनती है मगर यही देख करते जिनकी जाने आई थी देखो बच गए। तो पहली बारी ये हादसा हुआ, ये गिरा इसके अंदर आबादी के अंदर, तो देखो अल्लाह ताला ने जिन्ने रची सबको बचाया। हमारे घर में तो कोई आता है तो वो भी डरते मारे चले जाते, कह रहे डर लग रहा है, इधर नींद नहीं आ रही, कोई किराए पे रहने को लिए नहीं तैयार होता। ताहम PIA का इस हवाले से अभी ये कहना है कि ये रकम तमाम घरों को अदा कर दी गई है। सिर्फ 2 घराने ऐसे हैं जिनके सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं हुए या वो बैरून मुल्क मुकीम है। अगर वो आ जाएंगे तो उन्हें भी रकम दे दी जाएगी। लोग इस बात पे मुतमईन हैं कि उन्हें कंपनसेशन मिल चुकी है, लेकिन जो खौफ उनके अंदर बैठ चुका है वो अभी ख़त्म नहीं हो रहा और वो यही सोचते हैं कि जब तक वो यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ये उनके अपने घर हैं, वो इस खौफ में मुब्तला रहेंगे। यकीनन एक बहुत ही भयानक वाक़या था। सिद्रा डार, बहुत शुक्रिया आपकी रिपोर्टिंग का।